Hello students, welcome to today's lecture. As we have already started chapter statistics, so today we are going to start topic mode. So what is a mode? A mode is that value among the observations which occurs most often. That is the value of the observation having the maximum frequency. Mode एक ऐसी वैल्यू होती है कि हमें बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस गिवन हो, उसमें मोड वो वैल्यू है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो ऑकर हो. ठीक है, मतलब जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो. फ्रीक्वेंसी होती है कि कोई भी हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है, हाउ मैनी नंबर ऑफ टाइम्स दैट ऑब्जर्वेशन विल रिपीट, दैट इज द फ्रीक्वेंसी. नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग mode by mean of an example. The wicket taken by a bowler in 10 cricket matches are as follows. यहाँ पे एक बाउलर ने जो विकेट्स ली हैं 10 क्रिकेट मैचेस में, उनके बारे में यहाँ पे ये उसकी ऑब्जर्वेशंस गिवन है. 2, 6, 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2, 3. ये उसने 10 मैचेस में इतने इतने विकेट्स लिए हुए हैं. हमें इस डाटा का मोड फाइंड करना है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है वो बनाएंगे. राइट, जब भी हमें मोड फाइंड करना हो, वी हैव टू राइट द ऑब्जर्वेशंस इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर. सो मैंने यहाँ पे इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ओके, नाउ 0 इज 1 टाइम, 1 इज ऑल्सो 1 टाइम, 2 इज 3 टाइम्स. ओके, 1, 2, 3 and 3 is 2 times. 4 is 1 time, 5 is 1 time and 6 is 1 time. So this is the frequency distribution table. Now from this table it is clearly observed that 2 is the number of wicket taken by the bowler in the maximum number of matches. 2 wickets जो है उसने 3 मैचेस में ली हुई हैं. ओके, ऐसे 3 विकेट्स उसने 2 मैचेस में ली हैं, 4 विकेट 1 मैच में ली है, बट 3 मैचेस ऐसे हैं जिसमें उसने 2 विकेट्स ली हुई हैं. सो मोड ऑफ दिस डेटा इज 2 बिकॉज फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 इज मैक्सिमम. सो जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है वो हमारे पास मोड बनता है. सो 2 इज द मोड ऑफ दिस डेटा. नाउ स्टूडेंट्स, हमने लास्ट जो हमने मोड निकाला वो हमने सिर्फ फ्रीक्वेंसी देख के बता दिया दैट 2 इज द मोड, क्योंकि 2 की फ्रीक्वेंसी 3 थी. बट इन अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द मोड बाय लुकिंग एट द फ्रीक्वेंसीज. ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी, अगर जब हमें ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे हैं, उस टाइम पॉसिबल नहीं है कि आप मोड को फ्रीक्वेंसी देख के आप वहीं से बताओ कि ये मोड है. ओके, in that case we can only locate a class with the maximum frequency called the modal class. So ऐसे केसेस में, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी के केस में, हमें पहले मॉडल क्लास फाइंड करनी पड़ती है. एंड मॉडल क्लास इज दैट क्लास विच हैव हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, दैट इज द मॉडल क्लास. सो टू फाइंड द मोड फॉर अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वी हैव टू फाइंड द मॉडल क्लास. ओके, नाउ formula of mode for group data. ये फॉर्मूला है, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H. नाउ अब L क्या है, वेयर L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास. जो हम मॉडल क्लास सिलेक्ट करेंगे दैट इज द L इज द लोअर लिमिट. नाउ H इज द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल साइज. F1 इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास. जो मॉडल क्लास हमारे पास आएगी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली, F1 उसकी फ्रीक्वेंसी होगी. F0 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास. प्रीसीडिंग मीन्स उसके लास्ट वाली, उसके मतलब प्रीसीडिंग हो गया एक पीछे. सो F0 फ्रीक्वेंसी होगी उस मॉडल क्लास के जो प्रीसीडिंग क्लास होगी उसकी. एंड F2 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास. तो F2 फ्रीक्वेंसी होगी क्लास की जो उस मॉडल क्लास से नेक्स्ट वाली जो क्लास होगी. नाउ हाउ टू अप्लाई दिस फॉर्मूला टू फाइंड द मोड? आई हैव एन एग्जाम्पल. ओके, एग्जाम्पल इज फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन. Here is a grouped frequency distribution
we have to find the mode of this distribution. Okay, so classes is 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50. Frequencies are 6, 10, 12, 8 and 7. First of all, check which class interval has maximum frequency. In this data, 20 to 30 class interval has maximum frequency, that is 12. So modal class is 20 to 30. Modal class 20 to 30. Now L is the lower limit of this class. This is lower limit, this is upper limit. So L is the lower limit and lower limit is 20. F1 is the frequency of the modal class and frequency of the modal class is 12. So F1 is 12. F0, frequency of the class preceding the modal class, and the class preceding the modal class is 10 to 20 and frequency of that class is 10. So F0 is 10. Now frequency of the class succeeding the modal class is F2 and class succeeding the modal class is 30 to 40 and frequency of that class is 8. So F2 is 8. Now H is the class size. So difference between upper limit and lower limit is 10. 10 in every class interval, difference is 10. So class size is 10 because class size is always constant in class intervals. Now how to find the mode? Mode is equal to L plus F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 into H. Now substitute the values of these. 20 plus L is 20 plus 12 minus 10 upon 2 into 12 minus 10 minus 8 into 10. Now 20 plus 12 minus 10 is 2. 12 into 2 is 24 minus 18 into 10. When we solve, we get mode is 23.33. So this is the mode of the given distribution. Okay. In this way, we have to apply the formula for mode. Thank you.